नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजल मीडिया और मैं हूं प्रेमाराम भादू। इस समय मैं पीजी कॉलेज के आगे हूं, जहां 25 तारीख के मतदान के बाद मत पेटियां जमा हैं। यहाँ एक दिन बाद यानी कल 3 दिसंबर है, कल प्रातः 8 बजे मतगणना इसी स्थल पर होगी। आप देख रहे हैं यहाँ सशस्त्रधारी जो वर्दीधारी जवान है पुलिस के, वो तैनात है। यहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और पुलिस की माकूल व्यवस्था यहाँ की गई है। यहाँ जिन लोगों को यहाँ प्रवेश दिया जा रहा है वो चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति के बिना यहाँ जो है किसी को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। यहाँ तक कि मीडिया के लोगों को भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। चाक चौबंद व्यवस्था के अंदर कल सुबह प्रातः 8 बजे मतगणना इसी स्थान पर शुरू होगी। आपको बता दें कि मत पेटियों के अंदर भाग्य बंद है और कल 6 बजे तक पार्टियों के जो एजेंट है, प्रत्याशी है, मीडिया के लोग हैं या जो कार्मिक मतगणना में लगे हैं, उनकी एंट्री यहाँ से होगी और 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। आप देख रहे हैं पीजी कॉलेज के आगे का। आप देखिए कि परिणाम जो भी होगा, लेकिन बाड़मेर में बहुत सारे लोगों के राजनीतिक भविष्य का क्या होगा, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। आपको बता दें कि बाड़मेर जिले के भाजपा और कांग्रेस के दोनों जिला अध्यक्ष चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि भाजपा के जिला अध्यक्ष स्वरूप सिंह खारा भाजपा की टिकट पर शिव से चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं कांग्रेस के जिला अध्यक्ष फतेह मोहम्मद कांग्रेस को छोड़ करके निर्दलीय शिव से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में दोनों पार्टियों के जिला अध्यक्षों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। आप देखिए बड़े नेताओं में कर्नल सोनाराम चौधरी गुड़ामालानी से चुनाव लड़ रहे हैं, राष्ट्रीय सचिव पंजाब प्रभारी हरी चौधरी बाड़मेर से चुनाव लड़ रहे हैं बायतू विधानसभा सीट से। इसी प्रकार वयोवृद्ध नेता अमीन खान शिव से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसी परिस्थिति के अंदर आप देखिए बड़े दिग्गजों की प्रतिष्ठा जो है वो दांव पर लगी हुई है। अगर अंतिम पारी मानी जाएगी, अमीन खान चुनाव हार जाते हैं तो ये अंतिम पारी होगी। वैसे फतेह मोहम्मद निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रहे हैं, यदि वो नहीं जीतते हैं तो उनका राजनीतिक जो कैरियर है वो चौपट होगा, राजनीतिक कैरियर पर प्रश्न चिन्ह होगा। इसी प्रकार स्वरूप सिंह खारा भाजपा के जिला अध्यक्ष थे, मगर उन्होंने टिकट लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं। यदि वो हार जाते हैं तो उनके लिए राजनीतिक भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगेगा। ऐसे ही युवा नेता रविंदर सिंह भाटी चुनाव लड़ रहे हैं, यदि वो चुनाव जीतते हैं तो उनका एक लंबा कार्य जो है कैरियर होगा, लेकिन अगर चुनाव हार जाते हैं तो उनका कैरियर राजनीतिक खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से बाड़मेर में चौथी बार मेवाराम जैन चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ डॉक्टर प्रियंका चौधरी कड़ी टक्कर दिए हुए हैं और यहाँ तक कि विश्लेषकों का मानना है कि बाड़मेर का एक तरफा मामला है, निर्दलीय की जीत बताई जा रही है डॉक्टर प्रियंका चौधरी की। यहाँ मेवाराम के जो विरोधी है, मेवाराम जैन के हारने के बाद में मेवाराम जैन के विरोधी हावी होंगे और आने वाले समय में अगर मेवाराम जैन हार जाते हैं तो उनकी मुश्किलें बढ़ने वाली है। इसी प्रकार बायतू के अंदर अगर हरी चौधरी चुनाव जीत नहीं पाते हैं तो उनका जो कैरियर है उन पर प्रश्न चिन्ह लगेगा और हरी चौधरी जीतने पर सरकार बनती है कांग्रेस की तो उसमें बड़ी भूमिका हो सकती है, हरी चौधरी का कद बढ़ेगा। लेकिन आरएलपी के उम्मीदवार जीतने पर आरएलपी मजबूती के साथ में बाड़मेर जिले में उभरेगी और एमपी का चुनाव जो है, आगे सांसद का चुनाव उम्मीदवार चौधरी लड़ सकते हैं। लेकिन अगर उम्मीदवार जी हार जाते हैं तो आरएलपी की मुश्किलें बढ़ेगी और एक तरीके से बाड़मेर जिले में आरएलपी है बैकफुट पर आ जाएगी। वहीं बालाराम जी जो है अंतिम चुनाव करके लड़ रहे हैं और बालाराम अगर चुनाव नहीं जीतते हैं तो बालाराम का कैरियर खत्म होगा और चुनाव अगर जीतते हैं तो बड़ी भूमिका बालाराम की होगी, क्योंकि यहाँ दिग्गज जो है आरएलपी और कांग्रेस के हरी चौधरी ने को हरा करके बालाराम जीत रहे हैं। इसी प्रकार हरी चौधरी और हेमाराम चौधरी कर्नल सोनाराम को कांग्रेस में लाकर के गुड़ामालानी से चुनाव लड़ाया। यदि कर्नल सोनाराम चौधरी जीतते हैं
और कांग्रेस की सरकार बनती है, कर्नल सोनाराम चौधरी की बड़ी भूमिका इस सरकार में होने वाली है। इसमें हरीश चौधरी और हेमाराम दोनों का राजनीतिक कद बढ़ेगा। लेकिन कर्नल सोनाराम चौधरी हारने की स्थिति के अंदर और के जीतने की स्थिति के अंदर हरीश चौधरी और हेमाराम चौधरी के दोनों बैकफुट पर होंगे और कर्नल सोनाराम चौधरी को पार्टी में लाना निर्णय गलत साबित होगा। वहीं के बिश्नोई के जीतने पर भाजपा की अगर सरकार आती है तो के बिश्नोई की सरकार में बड़ी भूमिका हो सकती है। तो बड़े जो राजनीतिक चेहरे हैं, इसी प्रकार मानुष सिंह अगर जीतते हैं तो कांग्रेस में आए और स्वाभिमान के नारे के साथ में भाजपा को छोड़ा और जीतने पर जो मान सम्मान है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार आने पर बड़ी भूमिका में हो सकते हैं मानुष सिंह, अथवा हारने पर मानुष सिंह का कैरियर है वो भी चौपट हो जाएगा और बैकफुट पर होंगे। ये निर्णय लोग कहेंगे कि ये निर्णय गलत साबित होगा। इसी तरीके से मदन प्रजापति के जीतने पर उनका कद बढ़ेगा और कांग्रेस की सरकार बनने पर उसमें भूमिका हो सकती है। इसी प्रकार से अगर आप चौटन में देखें तो वहाँ आदूराम मेघवाल जीतने पर उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। और अगर आदूराम मेघवाल चुनाव हारते हैं तो आदूराम मेघवाल का कैरियर यहाँ से ख़त्म माना जाए, क्योंकि बार बार चुनाव आदूराम मेघवाल हार रहे हैं। ऐसी स्थिति में आदूराम की मुश्किलें बढ़ने वाली है। वहीं पद्माराम अगर चुनाव जीतते हैं तो कांग्रेस की अगर सरकार आती है तो यहाँ हादी परिवार और पद्माराम दोनों के जो है कद बढ़ेगा, खास करके हादी परिवार का कद बढ़ने वाला है इसके अंदर। और यदि तरुण राय कागा टक्कर में आते हैं या अगर जीतते हैं तो फिर बाड़मेर के अंदर उमेदाराम जी का कद बढ़ने वाला है तरुण राय कागा जीतने की स्थिति के अंदर। लेकिन बाड़मेर के अंदर जहाँ देखा जा रहा है वहाँ निर्दलीय अथवा कांग्रेस कड़ी टक्कर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ भाजपा जो है पीछे चल रही है। भाजपा को हर जगह बागियों ने, निर्दलीय ने या आरएलपी ने कड़ी टक्कर दी है, लेकिन कहीं न कहीं कांग्रेस का जो मामला है धीरे धीरे टक्कर में आ गया है। अब राजनीतिक गणित जो भी होगी, जो जीतेगा, जो बैठेगा, लेकिन चुनाव परिणामों के बाद में बहुत सारे राजनेताओं की कुर्सी जो है, उनकी जो ज़मीन है वो खिसकने वाली है और आने वाले समय में उनका कैरियर ख़त्म होने वाला है। ये जो है मोटा मोटी गणित है बाड़मेर ज़िले की। लेकिन जहाँ राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं कि 25 तारीख से अभी तक जैसे चला है ऐसे कयासों के दौर 24 घंटे और चलेंगे और कल प्रातः 8 बजे इसी स्थान पर मतगणना होगी और 10 बजे तक पहले रुझान आने की संभावना है। पल पल की अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, तेजल मीडिया के साथ जुड़े रहिए। आपको पल पल की बाड़मेर बालोतरा की सभी सीटों की तो गणित सुनाएंगे ही सुनाएंगे। राजस्थान की कौन सीटों पर क्या परिणाम है ये भी पल पल की अपडेट आपको बताएं। देखते रहिए तेजल मीडिया। नमस्कार। हाँ, राम राम साहब। राम राम साहब। हाँ बोलिए, क्या क्या जूते की प्रतिज्ञा क्या ली थी आपने? जूते की प्रतिज्ञा मनोकामना मंदिर के अंदर की ली थी और डॉक्टर प्रियंका चौधरी जी को बाड़मेर का विधायक बनाकर ही जूते पहनेंगे, तब तक के लिए जूते त्याग किया था और मनोकामना रखी थी भगवान के सामने। और अब मनोकामना पूर्ण होती नजर आ रही है और मेरी तपस्या का फल मिलने वाला है कल और पूर्ण विश्वास है कल गाजे बाजे के साथ जूते पहनेंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम देवराज है और जाति से जाट हूँ और बलदेव नगर निवासी हूँ और भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिला महामंत्री भी पद पे रहा हुआ हूँ और अभी भी हूँ वर्तमान में भी। तो आपकी प्रतिज्ञा आपको लगता है कि कल पूरी होगी? 100% जनता का रुझान नजर आ रहा है। हर जगह एक ही बात है, बाकी सीटों का तो थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है, लेकिन बाड़मेर की सीट अच्छे मार्जिन से हम जीत रहे हैं। उसके बाद आप जूते पहनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल 100%।